बहरिया टाउन कराची को लीज मिल रही है। बहरिया टाउन कराची की ज़मीन को रेगुलराइज किया जा रहा है। वहाँ पर नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना जा रही है और वहाँ पर हुकूमत आपको फाइनेंस भी देगी। ये तमाम बातें मार्केट में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू की जा रही हैं। तो आज ज़रा हम इनको डिस्कस करेंगे कि इनमें कितनी सच्चाई है और इनकी क्या क्लैरिटी है। मैं अपने रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से ये तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं हूं रामस अहमद और ये वीडियो एंड तक लास्ट भी देखिएगा ताकि आप इन तमाम टॉपिक्स को कवर कर सकें। सबसे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे कि बहरिया टाउन कराची और SBCA की मीटिंग हुई पिछले दिनों और उस मीटिंग का क्या लाहेअमल था, एजेंडा क्या था और उसमें क्या बातें हुई। बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट और SBCA के DG SBCA मोहम्मद सलीम रज़ा साहब जो है उन्होंने मीटिंग को कंडक्ट किया। इस मीटिंग में एक तो बहरिया टाउन कराची को फोकल पर्सन अनाउंस करने की भी बात की गई और उसके साथ साथ आपका SBCA ने भी जो आपके डायरेक्टर टाउन प्लानिंग ज़ोहिर अहमद साहब हैं उनको फोकल पर्सन अनाउंस किया अपनी तरफ से। और उसके बाद मीटिंग का लाएअमल ये इख्तियार हुआ कि 16,800 एकड़ की जो ज़मीन है बहरिया टाउन कराची की, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसको रेगुलराइज करने की बात की गई थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड्री वॉल लगाने की बात कर दी थी। वहाँ पर बहरिया टाउन कराची ने बाउंड्री वॉल लगा दी थी। उस ज़मीन को रेगुलराइज किया जा रहा है और उसको किया जाने के हवाले से ये मीटिंग की गई थी। ये अपनी नौयत की एक पहली मीटिंग थी कि जिसके ऊपर बहरिया टाउन को रेगुलराइज करने की बात की गई। इसके ऊपर MDA ने और SBCA ने ये अपना मौक़िफ़ पेश किया कि बहरिया टाउन कराची को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उस 460 अरब रुपए जो है वो अदा करना है, जिसका कुछ हिस्सा अदा किया जा चुका है, जिसकी कुछ हिस्से की इंस्टॉलमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बना दी है, तो बहरिया टाउन अदा कर रहा है। जैसे ही बहरिया टाउन कराची ये तमाम इंस्टॉलमेंट्स अदा कर देगा तो ये तमाम ज़मीन जो है वो बहरिया टाउन कराची के नाम पर हो जाएगी और उसके बाद इस ज़मीन को रेगुलराइज किया जा सकता है, MDA ने ये बताया। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी खुशखबरी की बात है कि बहरिया टाउन कराची जहाँ पर मुख्तलिफ पाकिस्तानियों के, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट्स लगी हैं, उसको रेगुलराइज करने की बात हुकूमती इदारों की तरफ से की जा रही है, जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अमल है और इसकी वजह से मार्केट पर भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। तो नाज़रीन ये डिटेल उसकी थी। SBCA और बहरिया टाउन कराची की मीटिंग की थी। अथॉरिटी लॉज के थ्रू जो है उसको रेगुलराइज करने की तमाम बातें की गई। उसके बाद दूसरी अहम खबर ये थी कि बहरिया ग्रीन्स के पास आपका जो नाफदा है, जो कि नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने उसके इस्लामाबाद ऑफिस से जो है वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट शाये किया गया, जिसके ऊपर बात ये की जा रही थी, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। उसमें बात ये की गई कि बहरिया ग्रीन्स के पास खासतौर पर कोई 100 कनाल का हिस्सा होगा, जिसके ऊपर तकरीबन कोई 3,000 यूनिट्स अपार्टमेंट्स की सूरत में जो है वो लॉन्च किए जाएंगे, जिसका काम भी शुरू किया जा चुका है। बहुत सारे अपार्टमेंट्स बन भी चुके हैं और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसके ऊपर अब बात कर रही हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ क्या बात करें, इसके ऊपर बात ये की जा रही है कि तकरीबन 600 स्क्वायर फीट और तकरीबन 698 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं जो कि लॉन्च किए जाएंगे और इसके ऊपर अलाइड बैंक, जो कि शार फैसल में जिसका ऑफिस है, वो इसके ऊपर फाइनेंसिंग करेगा। पहले सारे मैटर्स को लुक आफ्टर किया जाएगा, लीगली, टेक्निकली, फाइनेंशियली, एनवायरमेंटली, देन जो है वो अप्रूविंग आएगी और फिर जो है वो फाइनेंस फराहम किया जाएगा। अभी इस हवाले से नोटिस फराहम किया गया है कि इसको ये मामला जो है वो ऑन प्रोसेस चला गया है। 60 दिन का दौरानिया दिया गया है कि 60 दिन के दौरानी के अंदर अंदर इस तमाम टेक्निकल इशूज़ को देख लिया जाएगा और देन जो है वो बैंक के मैनेजर्स की जानिब से कोई अप्रूविंग आ जाएगी कि हम इसको लोन इस तरीके से फराहम कर सकते हैं। कोई 24 महीने का दौरानिया दिया है कि ये दौरानिया 24 महीने का होगा इन अपार्टमेंट्स का और वहाँ पर 24 महीने के दौरान आपको 26 लाख में कोई लो कॉस्ट अपार्टमेंट्स फराहम किए जाएंगे। तो ये डिटेल नाज़रीन उस नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की थी जो कि बहरिया ग्रीन्स के पास लॉन्च किया जा रहा है और एक बड़ी खुशाइन बात है। देखें, बहरिया टाउन कराची में अगर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम उसके पास जो है वो लॉन्च की जा रही है, वो भी बहरिया ग्रीन्स के पास जो कि पेशन 38 के बाद आ रहा है, तो मतलब इसका कहने का मकसद ये है कि एक मास्टर प्लान हुकूमत के जहन में है, एक मास्टर प्लान गवर्नमेंट बॉडीज़ के जहन में है कि इस एरिया को आबाद किस तरीके से किया जाएगा, इस एरिया में जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलपमेंट्स की गई हैं उसको रेगुलराइज किस तरीके से किया जा सकता है। अब स्टेट, अब रियासत इसके ऊपर बात करने को तैयार है और इसके ऊपर बात कर रही है, मीटिंग्स हो रही हैं बाकायदा। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके साथ एक बड़ी न्यूज़ ये भी थी कि डेवो का स्टेशन जो है वो बहरिया टाउन कराची में बन चुका है। तो वहाँ पर जो है वो आपको डेवो के जितने भी इंटीरियर्स हैं और पाकिस्तान के में जो भी डेवो से सफ़र करते थे, अब उनको बहरिया टाउन कराची में भी स्टॉप मिलेगा। तो ये एक बड़ी खुश
فائن بات ہے, آپ کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی ہیلپ کر دی گئی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ تمام یہ خبریں مجھے امید ہے کہ آپ کو بڑی معلومات خیز ثابت ہوئی ہوں گی. ایک روزنامہ مقدمہ میں جو کہ پچھلے دنوں ایک جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کراچی کو ریگولرائز کرنے کے حوالے سے بات کی گئی تھی, اس میں اس نیوز کو لے کر بڑی لوگوں نے باتیں کی, اور آج کی ہماری ویڈیو بھی اس نیوز کو ہی لے کر جو ہے وہ اس کی ایکسٹینشن تھی. تو ناظرین, ہمیں امید یہی ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کو جیسے ہی ریگولرائز کیا جائے گا گورنمنٹ باڈیز کی طرف سے, ایس بی سی ایم ڈی اے کی طرف سے, تو اس کو لیز ملنا شروع ہو جائے گی, اور لیز جب ملنا شروع ہو جائے گی تو یہاں پہ بینک لون بھی دینے لگے گا آپ کو پراپرٹی خریدنے پر, انویسٹمنٹ کرنے پر, جو کہ اس پورے علاقے کو جو کہ بڑا خوبصورت ہے, دبئی کے سٹینڈرڈ پر ہے, اس کو جو ہے وہاں پر بڑے اچھے طریقے سے لوگ رہنے لگیں گے, اور ان کی زندگی جو ہے وہ بڑی آسان ہو جائے گی, کیونکہ آپ جو زمین خریدنے جا رہے ہوں گے اب وہ آپ کے حکومتی کھاتوں میں آئے گی, جو کہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو یہ تمام باتیں میں نے کور کر رکھی ہوں گی. ایک شعر ہے کہ جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں, جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں. تو ذرا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کن باتوں کی باتیں کر رہے ہیں. اپنے ہوسٹ رامز احمد کو اجازت دیجیے. اگر آپ اس حوالے سے کچھ بھی مزید جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کے تھرو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم.